के घर में। बाइबल कहती है यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होके बीच में हूँ। आज परमेश्वर, उसका आत्मा, उसके स्वर्गदूत, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है आज। हालेलुया। बैठ जाए सभी बैठ जाए अपनी अपनी जगह के ऊपर। साउंड थोड़ा आवाज कर रहा है, थोड़ी सी इसकी आवाज कम कर दो, क्योंकि बाइबल कहती है यहाँ 2 या 3 परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, इकट्ठे होते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मेरा आत्मा, मेरी उपस्थिति उनके साथ हो जाती है। इसका मतलब हम जब भी प्रभु के नाम में इकट्ठे होते हैं, हम जहां भी प्रभु के नाम में इकट्ठे होते हैं, उसकी महिमा के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन को समझने के लिए, हमें कैसे मसीह के काम में आगे बढ़ना है, कैसे हमने चर्च के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए हमने हेल्प करनी है। जब भी हम इकट्ठे होते हैं, बाइबल कहती है उसका आत्मा हमारी हेल्प करने के लिए आ जाता है। ऐसे नहीं अपने फायदे के लिए नहीं, अपने मतलब के लिए नहीं। मसीह लाइफ जो हम जब भी बाइबल को पढ़ते हैं, जो मसीह लाइफ है ये अपने लिए नहीं है। बाइबल कहती है सुसमाचार के लिए, गोस्पेल के लिए। हम जब गोस्पेल के लिए, जब सुसमाचार प्रचार के लिए हम जब भी अपने आप को तैयार करते हैं, हम लेकर जाते हैं, हम दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे को कहते हैं आ मेरे साथ मिलकर हम सुसमाचार के लिए इस साल, इस महीना हम चर्च में ये करने वाले हैं। बाइबल कहती है उनके करने से पहले पवित्र आत्मा उनके साथ हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मेरा आत्मा, मेरी उपस्थिति उनके बीच में आ जाती है। और फिर मलाकी की पुस्तक में लिखा, उसने कहा जब लोग आपस में, परमेश्वर के लोग आपस में बातें कर रहे थे तो परमेश्वर उनकी सुन रहा था। क्या कर रहा था? परमेश्वर कह रहा है मैं उनकी सुन रहा था। वहां पे ये नहीं लिखा जाजू सुन रहा था, पास्टर सुन रहा था, या कोई सुन रहा था। मलाकी में लिखा हुआ है जब परमेश्वर के लोग आपस में बातें कर रहे थे तो परमेश्वर उनकी सुन रहा था। इसका मतलब अगर आप सुसमाचार प्रचार के लिए बातें करते हैं तब भी परमेश्वर सुनता है। अगर आप किसी की रुकावट का कारण बनते हैं, सुसमाचार में हाथ ना बढ़ाए, तब भी परमेश्वर आपकी सुनता है और दोनों बातों का रिजल्ट परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। नए में लोग सोचते हैं और यीशु मसीह आ गया, अब अनुग्रह हो चुका है, अब दया हो चुकी है, अब प्रार्थना भी कर लो, पाप भी कर लो, कौन सा कोई देख रहा है। पर आप भूल गए हैं हनन्याह और सफीरा नए नियम के अंदर ही हैं। उन दोनों ने चोरी की पतरस के सामने। पतरस कहता है मुझसे चोरी नहीं कर रहे आप लोग, जो तुमने जमीन बेची है तुमने पहले डिसाइड किया था हम भूमि का सारा भाग परमेश्वर को देंगे, लेकिन अब तुमने कुछ छुपा के रखा है। पर पतरस कहता है मुझसे झूठ नहीं बोल रहे आप लोग। आप किससे झूठ बोल रहे हो? परमेश्वर की आत्मा से। लिखा है पहले एक एक करके वो पति पत्नी दोनों क्या कर दिए गए, मारे गए। आज लोग सोचते हो पास्टर कौन सा देख रहा है, मेरा दोस्त है कोई बात नहीं, इसको मैं ही चलाता हूँ, मेरी मदर है कोई नहीं मैं ही चलाता हूँ, मेरा डैडी है मैं ही चलाता हूँ। अगर आप ही नहीं उनको चलाना है तो फिर चर्च किसके लिए है? अगर आप नहीं सबको गाइड करना है तो फिर चर्च किसके लिए है? इसलिए आप अपनी बीमारी को बढ़ाने का कारण खुद ना बने, आप अपने दुख को बढ़ाने का कारण खुद ना बढ़े। हाँ, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन मसीह के सुसमाचार गोस्पेल के लिए आपने क्या बोलना है, क्या करना है वो डिसाइड करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को करने से रोक नहीं सकते। क्या मानो आप रोके और अगला करके चला जाए, परमेश्वर की नजरों में कौन दोषी हुआ? हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है तू सुबह को भी बो, शाम को भी बो, दोपहर को भी बो, तुझे नहीं मालूम तेरी ब्लेसिंग के लिए तेरा कौन सा बीज उग जाएगा। आमीन। हालेलुया। अब ये बातें आए कहां से? पुराने नियम में तो ये बातें हमें मिलती नहीं। ये सारी बातें हमें कहां मिलती है? हमें ये बातें नए नियम में मिलती है। अब नए नियम में ये बातें कैसे मिलती हैं? आज ध्यान रखना, आज का वचन बड़ा खास है, आपके लिए ब्लेसिंग का कारण है। यीशु मसीह के नाम में आज हर एक जन आप शेम वापस नहीं जाएंगे। आज गुड़गुड़ाहट, जो लोग गुड़गुड़ाहट करते हैं ना वो छोड़ के जाएंगे। मैं परमेश्वर का अगर आत्मा मेरे साथ काम करता है, मैं कहता हूँ आज ब्लेस होकर जाएंगे। आज जो लोग छोटी छोटी बातों में फंसे हैं आज छोड़कर जाएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर ने मुझे वर्ड
ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, आप पहले ये बात अच्छी तरह समझ ले। ये किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। बाइबल कहती है ये परमेश्वर का जीवित वचन है, जो परमेश्वर ने मुख से बोला, और इसे आप फाड़ दो, गा दो, कहीं फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वचन जब हमारी जिंदगी में अब आ चुका है, अब आप जीवित प्राणी बन चुके हैं। अब ये वचन जो है पुस्तक के अंदर नहीं, अब ये जीवित वचन मेरे जीवन में, जो मैं जीवित हूं। बाइबल कहती है तुम मसीह की पत्रियां हो, यू आर द लेटर्स ऑफ क्राइस्ट। आप लोग क्या हो? मसीह की पत्रियां। ये बाइबल प्रचार करने नहीं जाती। कौन जाता है? मैं और आप ही जाते हैं। किसी को सुसमाचार कौन प्रचार करता है? मैं और आप प्रचार करते हैं। किसी को गवाही देते हैं हम, कौन देता है? मैं और आप देते हैं। ये हमारी शिक्षा के लिए, ये हमारी ताड़ना के लिए, ये हमारी ब्लेसिंग के लिए, ये परमेश्वर के कानून है जिनको हम फॉलो करके अपनी जिंदगी को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर से निकला हुआ, मुख से निकला हुआ क्या है? जीवित वचन है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो वो जिंदगी, वो लाइफ हमारे अंदर एंटर करती है। आज वो आपके अंदर भी एंटर करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल के अंदर जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो पुराना नियम जो सारा वो यीशु मसीह के लिए लिखा गया, हमारे लिए उद्धार करता है। जिसाया ने 700 साल पहले लिख दिया। हवा ने, परमेश्वर ने जो आदम और हवा को जब वो बनाए थे, हजारों साल पहले हमसे, जब दुनिया का पहला व्यक्ति जब बना था इस संसार के अंदर, आदम और हवा, उस समय कोई नहीं था। जब उन्होंने गलती की, जब उन्होंने पाप कर दिया था, उसी समय परमेश्वर ने उनको प्रोफेसी दे दी थी कि स्त्री का वंश तुझे क्या करेगा? अपने पांव तले कुचलेगा। इसका मतलब पाप को स्त्री का वंश क्या करेगा? कुचलेगा। आज यीशु मसीह के नाम से हम क्या करते हैं? हम दुष्ट आत्मा को कुचलते हैं। आज हम बीमारियों को कुचलते हैं। आज हम तंगियों को कुचलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आज्ञा मानने से हम ब्लेस होते हैं, ना के स्टेटस डाल के यहोवा मेरा चरवाहा है। वो लिखित वचन है, लिखा रहेगा। अगर आप मानते नहीं है, वो काम नहीं करेगा। अपने भाई से प्यार कर, आप खुद नहीं करते, आप चर्च से प्यार नहीं करते, अपने अगुए से प्यार नहीं करते, स्टेटस बड़ा तगड़ा आपने लगा दिया हो। दुश्मन से प्यार करना, ये मसीह ने कहा ये तुम्हारे लिए पहली आज्ञा है, लेकिन खुद अपने अगुए से नफरत कर रहा है, अपने अगुओं के खिलाफ जा रहा है, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जा रहा है। तो सोचो, ये कभी व्यक्ति ब्लेस हो सकता है? ये प्रोफेसी वो अपने अगेंस्ट कर रहा है, ना कि किसी दूसरे के। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आता है, परमेश्वर की प्रोफेसी आती है, वो मेरे लिए, आपके लिए, और जो बाइबल को पढ़ता है, सुनता है, बाइबल कहती है वो सबके लिए आशीष का कारण बनती है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं टाइम पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह ने संसार में जन्म लिया, और हम उस जन्मदिन को, उस बर्थडे पार्टी को हम दिसंबर में मनाने के लिए जा रहे हैं। रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, वो भी हमारे लिए बरकत का कारण होने जा रहा है इस साल। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के काम में, वो लास्ट साल में, लास्ट महीनों में जब यीशु मसीह आए, और बाइबल कहती है आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी। क्या कर दिया यीशु मसीह ने? बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने आप को बचा सकता था। जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए तो सिपाहियों ने पूछा तुम में से यीशु कौन है? तो यह बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु हूं। तो लिखा वो पलटन जो थी, जैसे ही प्रभु ने कहा मैं यीशु हूं, जो पलटन, जो सिपाही जितने भी आए थे, वो सारे के सारे गिर गए। फिर वो आए, फिर कहने लगे तुम में से यीशु कौन है? उसने फिर कहा मैं यीशु हूं। बाइबल कहती है फिर दोबारा सारे के सारे क्या हुए? गिर के। प्रभु यीशु मसीह के वर्ड के अंदर इतनी पावर है, इतनी सामर्थ्य है। हम जब उसका नाम लेकर खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी ऐसे गिरती है। फिर अगर हम सच्चे हैं, अगर हम धर्मी हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन, राइट टू राइट परमेश्वर के वचन को मान रहे, तब बाइबल कहती है तुम जो कुछ कहोगे, पहाड़ से कहोगे हट जा, वो भी तुम्हारे लिए रास्ता दे देगा। हट जाए। हालेलुया। अब हुआ क्या? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दे दी, और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अब आपने एक बात ध्यान से सुनना, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित थे तो हजारों लाखों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ वो मिले, प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें की, प्रभु यीशु मसीह के साथ खाना खाया, प्रभु यीशु मसीह के साथ कई तरह की बातें हुई। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब यीशु मसीह की संख्या जो थी, अब ध्यान से आप सुनना इसका वचन। जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ के ऊपर अपने सभी चेलों को उन्होंने बुला लिया, ये कब की घटना है? ये तब की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह जिस दिन, पहले संडे को, जिस दिन ये प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, उस दिन से लेकर 40 दिन तक यीशु मसीह, बाइबल कहते हैं, उस धरती पर रहे मुर्दों में से जी उठने के बाद भी।
हालेलुया। आपका आमीन, आपका हालेलुया छोटा नहीं होना चाहिए। दुनिया में एक ही मात्र प्रभु यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठने के बाद, कब्र खाली करने के बाद, आज भी उसकी कब्र खाली है और वो कब्र से बाहर आकर 40 दिन तक, 40 दिन 40 रातें वो किनके साथ रहा? अपने लोगों के साथ, चेलों के साथ रहा और 500 से अधिक लोगों को बाइबल कहती है वो दिखाई देता रहा। हालेलुया। कितने लोगों के? 500 से अधिक लोगों को प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने देखा। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने लगे 40वें दिन, 41वें दिन, तो लोग तो जैतून पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह उनको बुला ले गया और सब लोग वहां पे इकट्ठे हुए और यीशु मसीह ने कहा इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी उन्हें मानना सिखाओ। अब ध्यान से सुनाइए, प्रभु यीशु मसीह किनको बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को बोल रहे हैं जो यीशु मसीह के बड़े करीब थे, जिनके अंदर ये जलन थी, मैं सेवा करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं सुसमाचार को प्रचार करूंगा, क्योंकि वही लोग यीशु मसीह के साथ थे उसमें। वो लोग नहीं थे जैसे आज लोग कलीसिया आती है, कोई कलीसिया बीज बोने के लिए आती है, कोई कलीसिया चंगाई के लिए आती है, लेकिन कलीसिया के अंदर से ही कई लोग पास्टर तैयार होते हैं, कई लोग सेवक तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। उस समय जो प्रभु यीशु मसीह के लोग सामने थे वो कलीसिया के रूप में एक पास्टर थे। वो सब लोग परमेश्वर के दास और दासियां थी जो सुसमाचार को फैलाने के लिए अपने आप को जिन्होंने तैयार किया था। और बाइबल कहती है वो 500 से अधिक लोग थे। कितने लोग थे? 500 से अधिक लोग। प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या आज्ञा दी? इसलिए तुम जाओ, सब जाति को लोगों के क्या बनाओ? चेला बनाओ। तो इसलिए आप याद रखिए ये काम इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, अमेरिका का नहीं है, किसी जाति और धर्म का नहीं है। ये काम प्रभु यीशु मसीह का है और उसने हमें दिया। उसने कहा तुम जाति हो, कोई धर्म में बटा हो, चाहे कहीं भी बटा हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, उसका आदर करते हुए तूने सुसमाचार को प्रचार करना है। वो माने या ना माने उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम ये किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है, ये खरीदने वाली बात नहीं है, बेचने वाली बात नहीं है। क्योंकि हम पढ़ते हैं बाइबल में कुछ लोग आए थे खरीदने के लिए, तो पतरस उनको क्या जवाब देता है? पतरस क्या कहता है? क्या कहते हैं चेले उनको? कहते हैं ये ना तो हम खरीद सकते हैं और ना ही हम यीशु मसीह के नाम को बेच सकते हैं। ये तो उसके प्रेमियों के लिए है जो जितना चाहे उसे ले सकते हैं। हालेलुया। ये किसके लिए? ये उसके प्रेमियों के लिए, वो जितना चाहे से ले सकते हैं। अब जो 500 जो लोग थे, प्रभु यीशु से उनसे कहा था देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। ये किनको कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? जिन्होंने सेवकाई करने का, यीशु मसीह के साथ रहने का वचन दिया, जब वायदा किया। ध्यान से सुनना, जिन लोगों ने ये वचन दिया, दावा किया परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ कि जो तू हमें बातें सिखा रहा है, जो तूने हमें सिखाने के लिए कहा है, हम वैसा ही करेंगे। और यीशु मसीह ने उनसे वायदा किया जब तुम ये काम करोगे सेवकाई का, तो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जगत के अंत तक मतलब जब तक तुम धरती के ऊपर हो, कोई विरोध करे, कोई संकट तुम पर आए, कोई इल्जाम तुम पर लगाए, कोई कोर्ट कचहरी में तुम्हें लेकर चला जाए, कोई ताने मैंने तुम्हें मारे, मेरे नाम के कारण तुम्हें सताए, उसने कहा तुम आनंदित होना, खुशी मनाना, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को उन्होंने सताया, पर फिर भी तुम हारना नहीं, चिंता मत करना, घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उन दिनों में भी मैं क्या करूंगा? तुम्हारे साथ रहूंगा। पर उसने कहा तुम अभी क्या करो? तुम प्रार्थना करो, मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। हालेलुया। क्योंकि अब शरीर में तो यीशु मसीह जा रहे हैं, लेकिन आत्मा में प्रभु ने कहा तुम आत्मिक होने के लिए, अब तुम शारीरिक हो, अब तुम आत्मिक होने के लिए, आत्मा का वरदान पाने के लिए, आत्मा की सामर्थ पाने के लिए तुम एक जगह बैठकर, इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करना। जब तक तुम्हें सहायक ना मिले तब तक उस घर को ना छोड़ना। हालेलुया। मतलब चेलों को क्या कहा? जो 500 से अधिक लोग थे उनको कहा अब जहां से तुम जाओ, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, तुम जहां से निकलो फटाफट मरकुस का सुसमाचार है, उसने कहा मरकुस के चुबारे के ऊपर, यानी कि मरकुस का जो घर था छत के ऊपर, प्रभु ने उन्होंने कहा चलो हम वहां पर जाके बैठते हैं। वो लिखा बाइबल कहती है वो मरकुस के छत के चुबारे के ऊपर सारे लोग क्या कर दिए? उन्होंने बैठ गए और प्रार्थना करना शुरू कर दी। हालेलुया। कितने लोग बैठे थे प्रार्थना करने में? 500 लोग। 500 लगा लो, 500 से अधिक थे। अभी प्रार्थना करने में कितने लोग बैठे हुए हैं? 500 लोग बैठे हुए हैं। तो लिखा है
2 दिन हुए, लिखा नहीं बाइबल में, 2 दिन हुए, 500 में से 100 लोग वापस चले गए। मन उदास हो गए। यीशु मसीह जल्दी उतावले थे ना, शारीरिक थे ना, क्या किया, फटाफट यीशु मसीह की बातों को भूल के और वापस चले गए। एक दिन और हुआ, फिर 50 लोग उठे, नहीं आत्मा सामर्थ नहीं आनी, वो भी छोड़कर चले गए। फिर चौथा दिन हुआ, फिर 50 लोग और चले गए। ऐसे थोड़े थोड़े करके रोज के रोज लोग जो है यीशु मसीह को छोड़कर जाने लगे। अब आप ध्यान से सुनना, वो क्यों जाने लगे, क्योंकि उनके अगुए की, यीशु मसीह की बातें उनके अंदर जो बिठाई गई थी, उन्होंने पूरी तरह से उसे उन्हें अपने जीवन में नहीं लिया, और वो वेट नहीं कर सके, वो इंतजार नहीं कर सके। जे लोग उस व्यक्ति की तरह बन गए जो काम नहीं करना चाहता, कुर्सी पर बैठना चाहता है, रातों रात अमीर बनना चाहता है, अब वो सारी उम्र कुर्सी पर बैठा रहे और काम ना करे और सपने देखता रहे, तो देखता रहे, वो सपनों में अमीर होगा लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी अमीर नहीं होगा। क्योंकि बाइबल कहती है मैं तेरे हाथों के कामों में क्या करूंगा, आशीष दूंगा। तो मैं प्रचार कर रहा था पठानकोट में, लोग पूछ रहे थे हम क्या करें, ब्लेस होने के लिए हम क्या करें। बाइबल तो कहती है तू जिस भी काम में हाथ पाएगा मैं क्या करूंगा, ब्लेस करूं। काम कोई भी हो, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, पर तू काम कर। तो कह रहे हैं कौन सा काम शुरू करें, तो मैं आपको बता रहा था आप सोचने का काम शुरू करो। कैसे जी, आप ये सोचो कि मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, मैं आपको बता रहा हूं, बोले ठीक है जी, मैंने बस यही सोचते रहना कि अब 1 लाख रुपए आएगा कहां से। हालेलुया। क्योंकि सोचने से काम नहीं होता, बाइबल कहती है वर्ड को पूरा करने से, काम करने से होता है, सोचने से नहीं होता। फिर मैंने उनको उदाहरण दिया, हम कैसे ब्लेस हो सकते हैं। अगर मुझे आज 300 रुपए की जरूरत है, तो मुझे मालूम है 300 रुपए कैसे आ सकता है, कैसे आएगा। मैं 400 रुपए की दिहाड़ी लगाने चाहूंगा मिस्त्री के साथ, 400 पे आ जाएगा, 300 मेरी जरूरत पूरी और 100 मेरा एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब मेरी जरूरत है 1000 रुपया, तब दिहाड़ी से काम नहीं चलेगा, या तो दिहाड़ी डबल लगाना पड़ेगी। अगर मुझे डेली का 1000 रुपया चाहिए तो मुझे उस तरह का काम भी चाहिए, उस तरह का मुझे माहौल भी चाहिए, उस तरह का मुझे मेरा वातावरण भी चाहिए। अगर मेरे हाथ में प्रैक्टिकली कुछ है, मैं कारीगर हूं, तो मैं तो जल्दी से कमा लूंगा, और मैं कारीगर भी नहीं हूं, कोई काम भी नहीं सीखा, कुछ प्रैक्टिकली नहीं हूं, मेरे पास है ही कुछ नहीं। तो अगर आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तो बाइबल कहती है आपका विश्वास ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पैसे का लोभ बुराई की जड़ है, और जो अगर वो जड़ आपके अंदर आ गई तो बाइबल कहती है वो धीरे धीरे विश्वास से भटकना शुरू हो जाता है। जैसे वो लोग क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। प्रेरितों को, चेलों को, आए बड़े उतावले थे, आए बड़े बहुत सारे काम उन्होंने प्रभु के लिए किए, बहुत सारे आशीष का कारण वो दूसरों के लिए बढ़े, बहुत सारे सुसमाचार को उन्होंने प्रचार किया। लेकिन जब वेट करने की बारी आई, जब प्रभु ने कहा इंतजार करो, मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा, मैं मसा तुम्हें दूंगा, मैं सामर्थ तुम्हें दूंगा, तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे, मैं दूंगा तुम्हें। जब वेट करने की बारी आई तो सभी दौड़ना शुरू हो गया, आस्ते आस्ते धीरे धीरे भागना शुरू हुई। अब एक व्यक्ति भागता क्यों है, ध्यान से सुनना। जो वचन आपके लिए प्रचार किया जाता है, मैं बहुत कम है आपके रिश्तेदारों के लिए बोलता हूं, कि जैसे रिश्तेदारों के लिए कैसे बोलता हूं कि अगर आपके घर में प्रोग्राम है, अगर कोई किस प्रकार की कोई हालत ऐसे आ गए संडे के दिन जहां आपको चर्च छोड़कर आप संडे जाते हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ धोखा करते हो और अपने साथ भी धोखा करते हो। लेकिन आज ज्यादातर लोग कामकाज के लिए, अपने दुकानदारों के लिए, शॉपिंग करने के लिए कब जाते हैं, माल लेने कब जाते हैं, संडे को। बाइबल कहती है संडे तो परमेश्वर का है, तो वो अपनी बरकत लेने नहीं, अपनी बरकत गंवाने के लिए जाते हैं। इसलिए काम टूटा, कारोबार टूटा, अपने सब कुछ टूटा हुआ। मैं इन चीजों के ऊपर कब क्यों बोलता हूं, मैं सिर्फ वचन से सिखाता हूं, क्योंकि अगर आप वचन में दृढ़ हो गए, अगर आप वचन आपकी जिंदगी के अंदर आ गया, फिर चाहे आपकी सास हो या आपकी साली, आप छोड़कर परमेश्वर के घर में आएंगे। क्योंकि अगर आपका प्रेम यीशु मसीह के साथ पक्का है, अगर आप रियल में यीशु मसीह से प्यार करते हैं, फिर आप कहीं नजर नहीं आएंगे, आप संडे को परमेश्वर के घर में उसकी उपस्थिति में नजर आएंगे। चाहे आपके बेटे की शादी हो, चाहे बेटी की शादी हो, चाहे शनिवार को, चाहे सोमवार हो, कोई फर्क नहीं आपको पड़ेगा, आपको संडे में आना, आप आएंगे, क्योंकि आप प्यार इतना करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। मैं आपको बता चुका, 2 घटना
मेरी लाइफ में बड़ी दुखदायक हो चुकी हैं, लेकिन मैं वहां नहीं गया। हालांकि वो संडे नहीं था, वीरवार का दिन था, मैं फिर भी उनको छोड़कर मैं परमेश्वर के घर में गया कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं मुझे वो करना है। अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरी प्रार्थना से परमेश्वर उनके मनों को शांति देगा। अगर मैं चला गया तो मैं शांति दूंगा, वो खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन अगर मेरे परमेश्वर ने उनके मनों को शांति दे दी तो वो फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। अब क्यों लोग चले जाते हैं? ध्यान से सुना, इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसके 17 वचन। मैं पूरी तैयारी करके आया हूं, चिंता मत करो, मैं पहले कह चुका आपको, आज आप ब्लेस होकर जाने वाले हैं। लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। क्या कहा यहाँ पे लिखा है कि अपने अगुओं को क्या करो? उनके अधीन रहो। अब जे जो लोग यीशु मसीह को छोड़कर जा रहे थे, इसका मतलब ये अधीन नहीं रहे, इन्होंने प्रभु की बातों को नहीं माना और ये उस उपस्थिति से उठकर अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीने के लिए वहां से उठकर चल दिए। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इनको थोड़े दिन तो बड़ा अच्छा प्रचार लगा, थोड़े दिन यीशु मसीह ने चमत्कार दिए, बड़ा अच्छा लगा, थोड़े दिन 5000 लोगों को रोटी खिलाई, बड़ा अच्छा लगा, थोड़े दिन यीशु मसीह ने पानी पे चलकर उनको दिखाया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब उनकी बारी आई काम करने की, जब उनकी बारी आई वेट करने की, फिर ढिला मुंह बनाया, नहीं पास्टर खरा नहीं, ये चर्च ठीक है नहीं, ये ते उथे ठीक है। हालेलुया। कुछ लोग तो मजबूरी में जाते हैं, क्या करें, ग्रेस वाला कोई चर्च ही नहीं, उठे जाने का ना। भाई ग्रेस चर्च के अंदर नहीं है, ग्रेस आपकी लाइफ के अंदर है। परमेश्वर का आत्मा चर्च के अंदर नहीं, कलीसिया के अंदर नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए मैं चर्च हूं, मैं कलीसिया, उसका आत्मा मेरे अंदर है, तो मुझे ब्लेस होने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, परमेश्वर के वर्ड की जरूरत है जो जीवित है। जब इसके अनुसार मैं चलूंगा तब लाइफ मेरे अंदर एंटर करेगी और मैं जहां जहां जाऊंगा जीवन वहां पे उत्पन्न होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या होगा वहां पे? जीवन उत्पन्न होगा। आज ये बातें छोड़कर जाना है। अब हुआ क्या? अब मैं आगे जाता हूं फिर वापस आता हूं। अब हुआ क्या? जब सेवकाई शुरू होगी, कलीसिया लगना शुरू होगी, अब ये जो लोग थे 380 लोग, कितने लोग थे? गिनती याद रखना, आज कितने लोग थे? 500 लोग थे। फिर बचे कितने? 120। अब भागे कितने वहां से? 380 लोग। अब ये जो 380 लोग थे जो उस उपस्थिति में भागे थे, जब कलीसिया शुरू हुई, जब कलीसिया चेलों ने स्थापित कर दी, तो ये इन लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे कलीसिया के अंदर घुस गए, धीरे धीरे कलीसिया के अंदर बढ़ गए और इन्होंने फूट डालना शुरू कर दी। कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूं, कोई कहता है मैं पतरस के साथ रहता हूं, कोई कहता है मैं तीमुथियुस के साथ रहता हूं। तो इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने गड़बड़ी करना शुरू कर दी। अब हम उन गड़बड़ी को बाइबल में से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, उसके 3 वचन से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। क्या पे लिखा है? यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ढाक और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वह सत्य से बहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ लेकर जा सकते हैं। सब कहें आमीन। हालेलुया। तो जब वो लोग निकले, जब वो 380 लोग निकले तो कलीसिया के अंदर घुसे, तो कलीसिया के अंदर क्या करना शुरू कर दिए? चले गए जी। एक पतरस की कलीसिया में चला गया, एक यूहन्ना की कलीसिया में चला गया, एक तीमुथियुस, क्योंकि तीमुथियुस तो नया था, पौलुस उसने खड़ा कर दिया था। जो चालाक लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, जैसे आजकल के नौजवान लोग या आजकल के बुजुर्ग जो पुराने क्रिश्चियन लगा लो, वो क्या करते हो? यीशु मसीह साडा ही चंगी तरह यीशु नु
जान दिया। तो वो लोग भी क्या हुए, वो तीमुथियुस के पास चले गए। अब वो तीमुथियुस को खुद सिखाने लगे, कहते तेरा पास्टर तो अभी जवान है, तू भी जवान है, तेरे पास्टर को नहीं मालूम, तेरे पास्टर अभी कुछ, हमने तो मसीह में उम्र बिता दी, ओ मैं यीशु मसीह के साथ खाना खाता था, ओ मैं यीशु मसीह के सेवकाई के साथ साथ चलता था, ये पौलुस तो अब आया, इसे क्या मालूम है यीशु मसीह के बारे में, तू हमारी बातों को सुन। तो वो क्या कहने लगे, वो कहते थे, लिखा है अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। वो लोग क्या कहते थे, वो यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते थे। क्योंकि पौलुस क्या कहता था, पौलुस कहता था तीमुथियुस, हे फिलेमोन, मैं पहली यात्रा कर रहा हूं, मैं पहली यात्रा को जा रहा हूं और सर्दियां आ चुकी हैं। जो पिछली बार तूने मुझे कंबल भेजा था, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं, पर अभी तक इस साल मेरे पास कोई सहायता नहीं पहुंची। मैं चाहता हूं अगर तू किसी को भेज सकता है तो ठीक है। उसने कहा कहता मेरे पास अधिकार है, मैं कलीसिया को बोल सकता हूं, मैं इनसे टाइट दे सकता हूं, मैं इनसे ऑफरिंग ले सकता हूं, पर मैं किसी पर भार पड़ना ना चाहता था, इसलिए मैं उन लोगों से मांगता हूं जो मेरे प्रिय हैं और जो मेरी सहायता सुसमाचार के लिए करना चाहते हैं। मैं उन्हीं से बातें करता हूं, मैं उन्हीं से मांगता हूं और उन्हीं से मैं बातें करता हूं। अब जब ये बातें कलीसिया ने तीमुथियुस ने कही कि पौलुस मेरा पास्टर, मेरा अगुआ कहता है कि सर्दियां आ चुकी हैं, उनको कंबल चाहिए, उनको गद्दे चाहिए, चर्च में कोई सामान चाहिए, तो वो बुजुर्ग लोग थे, जो होशियार लोग थे, जो चालाक बन बैठे थे, जो लोग सोच रहे थे कलीसिया में मैं लोगों को इकट्ठे करके ला रहा हूं, मेरे कारण ये व्यक्ति आया है, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, तीमुथियुस को भड़काना शुरू कर दिया और उसको बोला नहीं तू तीमुथियुस की बातों की ओर ध्यान मत देना, ना तू पौलुस की बातों की ओर ध्यान देना, पास्टर जो मर्जी कहता है उसकी बातों की ओर ध्यान मत देना, हम जो तुझे कह रहे हैं तू वो करना। हालेलुया। तो इसलिए पौलुस उसको क्या लिखता है, कहता है वह तो अभिमानी हो गया। वो व्यक्ति क्या हो गया है, घमंडी हो गया। वो व्यक्ति, जो व्यक्ति दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनता है, वो क्या बन गया है, अभिमानी। इसलिए यीशु मसीह ने साफ कहा था, कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा इंसान को ठोकर का लगना जरूरी और लगनी भी चाहिए, लेकिन हाय उस व्यक्ति के ऊपर जिसके कारण ठोकर लगती है। अगर एक व्यक्ति चर्च में दरी डालने की सेवा करना चाहता है, अगर आप उसे रोकते हैं कि नहीं तू दरी मत डाल, तो अपने मजे से जाया कर, तो समझ लेना प्रभु यीशु मसीह ने जो खुद बात कही, हाय उस पर आप जितनी मर्जी प्रार्थना कहो, वो हाय आप अपने ऊपर से हटा नहीं सकते, क्योंकि आप ही के शब्दों के कारण ऐसा हुआ, आप ही के कारण ऐसा हुआ। आप जितनी मर्जी कोशिश करो, जितना मर्जी आप अच्छे टॉप लेवल का बिजनेस आपके ऊपर होगा, तो वो धीरे धीरे फेल होते टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके शब्दों के कारण, आपके वर्ड्स के कारण। इसलिए आज कुड़कुड़ाहट की बातों को क्या करना है, अपने जीवन से निकालना है। इन छोटी छोटी बात, चर्च में आने वाला व्यक्ति, आपका काम है सुसमाचार करना, आपका काम है प्रचार करना। जाओ आज निकलो, दब के प्रचार करो, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहनों में जाओ, उस पर प्रचार करो, चर्च के साथ जोड़ो और छोड़ दो चर्च के ऊपर उनके लिए, क्योंकि आपके लिए वही बरकत का कारण है। अगर कोई उससे बढ़कर सेवा करना चाहता है तो आए चर्च में, अगर कोई पास्टर बनना चाहता है तो आए चर्च में। लेकिन अगर आपने, उस समय क्या था, उस समय चिट्ठियां होती थी, पत्रियां होती थी, उस समय फोन नहीं होते थे, उस समय गाड़ी मोटरें नहीं होती थी, लोग गधों के ऊपर जाते थे, सवारियों के ऊपर जाते थे, ठीक है, जब भी प्रार्थना करने के लिए। तो पौलुस कहता है, ध्यान से सुनना, पौलुस कहता है मैं पहली यात्रा जाता हूँ, पौलुस कहता है मैं दूसरी यात्रा जाता हूँ, पौलुस कहता है मैं तीसरी यात्रा को जाता हूँ। इन यात्राओं का मतलब कौन कौन समझता है? हालेलुया। बाइबल में पढ़ते हैं ना, प्रेरितों के काम में पहली यात्रा, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा, इसका क्या मतलब है? कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करे। नहीं जानते ना? आप ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है। जब वो पहली यात्रा को निकला, शेष प्रेरितों ने उसके लिए प्रार्थना की, वो चर्च से निकला और चर्च के लोगों ने उसके लिए प्रार्थना की, उसके लिए खाने की चीजें उपलब्ध की, उसे पैसे दिए किराए के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा किया, प्रार्थना करके बोला। फिर पौलुस कहता है मैं कुरिन्थ में जाता हूँ, कहीं कहता है मैं तीमुथियुस में जाता हूँ, फिर वो कहता है मैं उस जगह पे जाता हूँ, मैं तरसुस में जाता हूँ, ठीक है। पौलुस जहाजों में जाता था, समुद्री जहाजों में, प्लेन नहीं होते थे, समुद्र के जहाज होते थे। और लास्ट तीसरी यात्रा में तो उसका जहाज भी टूट गया, फिर भी परमेश्वर ने उसे बचा लिया। तो पहली यात्रा का मतलब
वो क्या करा, वो कहता है, हम अपनी उदाहरण लेते हैं, वो कहता है चलो हम जाते हैं इस बार अंदौरा तहसील में जाते हैं, हम जाते हैं प्रभु के बारे में लोगों को बताकर आते हैं। तो ये निकल पड़ा, सब कुछ प्रेरितों ने से दे दिया, खाने की चीजें, पैसा भी दे दिया, किराया भाड़ा ये लो, अब तुम क्या करो, प्रभु के सुसमाचार को जल्दी जल्दी फैलाओ क्योंकि यीशु मसीह का आगमन जल्दी होगा। जब इसने पूरा अंदौरा के अंदर सुसमाचार प्रचार कर दिया, इसकी पहली यात्रा समाप्त हुई, वापस आ गया और चेलों को आकर कलीसिया में आकर चर्च में आकर कहता है मैंने अपने काम को पूरा कर दिया, अब मैं दूसरी ओर जाता हूं, यानी कि दूसरी यात्रा को जाता हूं। हालेलुया। ये दूसरी यात्रा को जाता है, ये कुरिन्थियों को पूरा एरिया को प्रचार करके फिर वापस आया था, फिर रिपोर्ट देता है चेलों को इन जगहों पे, इन इलाकों में मैंने प्रभु के बारे में प्रचार कर दिया है, कलीसिया स्थापित हो चुकी है, तीमुथियुस नाम का चेला वहां पे काम कर रहा है, फिलेमोन वहां पे काम कर रहा है, मरकुस वहां पे काम कर रहा है, और भी बहुत सारे चेले जो कलीसिया में से पैदा हुए वो वहां काम कर रहे हैं। मैं भी सबको जिम्मेदारी देकर मेरी दूसरी यात्रा भी समाप्त हुई, अब मैं तीसरी यात्रा की ओर निकलता हूँ। फिर तीसरी यात्रा की ओर निकला और सुसमाचार का प्रचार किया। फिर रोम में आकर उसने चेलों को, जेरूशलेम में आकर उसने चेलों को, प्रेरितों को फिर अपनी क्या दी, रिपोर्ट दी। लेकिन आज चर्चों में क्या होता है, अगर हमने विजिट में जाना होता, हमने कईयों को फोन किया आओ हमारे साथ, कहां चलो, विजिट पे चलो, लेकिन फोन क्या आता है, टाइम नहीं है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, लेकिन खुद फोन लगाकर, कॉन्फ्रेंस में लगाकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम प्रार्थना सिखाते हैं, इसका मतलब आप चर्च के खिलाफ जाते हो, इसका मतलब आप वर्ड ऑफ गॉड के खिलाफ जाते हो। अगर आप में से कोई भी, और ऑनलाइन में जितने सुन रहे हो सब, अगर चर्च का नाम लेकर, चरोड़ का चर्च का नाम लेकर आपके लिए कोई फोन पर प्रार्थना करता है, या आपके लिए कोई घर में आकर प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना करवाने वाला दोनों अपने जिम्मेदार होंगे। क्योंकि अगर कोई विजिटिंग होगी, तो अगर मैं आऊं या ना आऊं, चाहे कोई भी आ, चाहे आप में से किसी को मैं भेजूं, तो वो अनॉइंटेड किया जाएगा, ब्लेस किया जाएगा, और फिर आपके पास आएगा पौलुस की तरह। हालेलुया। अगर कोई अपनी मर्जी से ये काम करता है, तो बाइबल कहती है वो अभिमानी हो गया, वो घमंडी हो गया, वो अपने आप को कुछ समझता है। 4 दिन अनॉइंटिंग में क्या चलती है, अपने आप को समझने लगे हो मुर्दे हमारे द्वारा जिंदे होगी, गिल्टी हमारे द्वारा गायब होगी। गिल्टी से याद आया, गिल्टी हो चुकी है पिछले हफ्ते की फोटो भी हमारे पास। हालेलुया। अगर अनॉइंटिंग होगी, काम होगा। अगर आप अभिमानी होगे, आप ग्रेस से मुझसे भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो ग्रेस किसी के अंदर काम नहीं करेगी, आपके अंदर भी काम नहीं करेगी, दूसरों की तो बात छोड़ो। क्योंकि अभिमानिता, घमंडीपन आपका, ओ मैं कुछ हूं, आपके अंदर ये आ गया, तो ग्रेस होगी, लेकिन वो काम नहीं करेगी। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस को, कहता है लोगों से कहना अलग रहना, क्योंकि भक्ति के अनुसार है, वह तो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे वाद विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। ऐसे व्यक्ति को क्या हो गया है, रोग हो गया। वो आपको अपनी सफाइयां देगा, वो अपने आप को कहेगा, वो कई तरह की बातें कहेगा आपसे, लेकिन बाइबल कहती है वो क्या बन चुका है, वो तर्क वर्ग का विवाद बन चुका है, वो अभिमानी हो चुका है। बाइबल यहाँ पे कहती है तू कुछ भी बोलना सोच समझ कर बोलना, ऐसा ना हो तेरे शब्दों को उड़ता हुआ पंछी पकड़ कर ले जाए और उसको सुना दे। भी कहते हैं दीवारों के भी और से पढ़कर परमेश्वर का आत्मा, अगर परमेश्वर आपके घरों के विषय में मुझे बता सकता है, अगर परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग के विषय में मुझे बता सकता है, वो आपकी लाइफ के विषय में नहीं बताएगा। आप में से बैठे, मैं आपके एक एक सोच विचार को अभी पूछो, मैं आपको अभी बता दूंगा। अगर मैं रियल मैन ऑफ गॉड हूं ना, परमेश्वर का आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता, बाइबल कहती है। हालेलुया। इसलिए आज उस घमंडीपन को, आज उस प्रार्थना वाली जो दुष्ट आत्मा के मगर लगी है ना, धोखे की, भरमाने की, आज उसे छोड़कर जाना। अगर आपको चर्च में से अनॉइंटिंग करके जाते तो वो रूल है, अगर आप अपनी मर्जी से जाते हैं तो वो रूल नहीं है। अपनी मर्जी से आप एक ही काम कर सकते हैं। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने कहा वो आज्ञा है सुसमाचार प्रचार करना, वो करो जाके आपको। और आपको पता है नए में उसकी भी उदाहरण है। 2 लोग चले थे, उन्होंने देखा है पास्टर थोड़े दिन उठे, हमें तो आधी उम्र चलेगी, हमारा कुछ बन ही नहीं रहा। आजकल पास्टर उठता है, फटाफट चर्च बना लेता है, उसका स्टाइल, उसका लिविंग स्टाइल, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है, ब्लेस हो जाता है। तो लेकिन नए में भी 2 लोगों ने बोला चलो हम भी चलते हैं पतरस के पास, उससे पावर लेके आते हैं, थोड़ी उसे मजा लेके आते हैं, थोड़ा हम भी काम करते हैं। तो पतरस ने जवाब दे दिया, ना तो बिक सकता है ना खरीदा जा सकता है। फिर भी बात नहीं मानी। फिर और कुछ लोगों ने क्या किया, चला हम भी
यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालना शुरू करते हैं। चलेंगे, जैसे दुष्ट आत्मा को निकालना शुरू किया, दुष्ट आत्मा कहता है मैं पौलुस को भी जानता हूँ, अब पौलुस को भी जानता हूँ, तुम कौन हो भाई? लेकिन दुष्ट आत्मा ने पकड़ा, कूटा, मारा, कपड़े उतारे उनके, भागे फिर वहां से वो। हालेलुया। आज दुष्ट आत्मा, अगर आप प्रेयरफुल हैं, थोड़ा सा मसा आपके अंदर है, दुष्ट आत्मा आपको मारेगा नहीं, दुष्ट आत्मा आपको भगाएगा नहीं। दुष्ट आत्मा आपको लगता है बस ठीक है मैं प्रेयर करके आ गया हूं, लेकिन याद रखना ना, बाइबल कहती है वो 7 दुष्ट आत्मा अपने साथ और लेकर आता है। फिर आपकी फैमिली लाइफ मेंटेन नहीं होगी, मिसकैरेज होंगे, फिर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। लाख का सामान डालोगे, 50 लाख कमाई होगी, 50,000 आपका अटका रहेगा। 50,000 का काम हो गया, 50,000 अटका रहेगा। आप प्रार्थना करते रहोगे मेरा काम चले, मेरा काम चले, काम कभी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर से भी पंगा ले लिया और दुष्ट आत्मा से पंगा ले लिया। परमेश्वर आपके विरुद्ध में है और दुष्ट आत्मा आपको नाश करने के लिए आपके पीछे लगा हुआ है। सोचो फिर आप क्या करोगे? ना तो परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है और शैतान तो आपके पीछे है ही है। फिर आप दोष मत लगाओ, फिर आप ये मत कहना मैं टाइट बोलता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, मैं ये करता हूँ। उसके साथ साथ बाइबल कहती है तुझे अधीनगी में चलना है। मैंने आपको पिछली बार प्रचार किया था, हारून और मरियम ने क्या किया था? मूसा का विरोध किया था, वो कुड़कुड़ाए थे। उसके 2 अध्याय आगे मैं पढ़ रहा था रात को, सेम 2 अध्यायों के बाद पहले मरियम मारी गई और उसके बाद लिखा है हारून को भी परमेश्वर ने कहा, कहता तू भी मेरे दास के खिलाफ किया था, इसलिए तू भी उस दूध और शहद के नदी में देश में नहीं जाएगा, तू यहीं पर मारा जगह के ऊपर जहां मूसा ने लाठी से पानी निकाला था चट्टान से। परमेश्वर का हारून तू यहाँ पर मरेगा, अब तेरी कब्र यहाँ पे बनाई जाएगी। वो दोनों वहां पर मारेंगे। इसलिए आज भी आप में से बहुत सारे लोग जो अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, अपनी मर्जी से परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, परमेश्वर शारीरिक तौर पर आपको नहीं मार रहा क्योंकि आपको बचाना चाहता है, लेकिन जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उसके ना पहुंचने का कारण आप खुद हैं। आपने ना अपनी लाइफ के लिए रुकावट का कारण बनना है, ना दूसरे की। आपने किसी पंजाबी में बोले तुसी किदा ठेका नहीं लिया। मेरी बात समझते हैं आप? आपकी जब बरकत आएगी तो आपके लिए आएगी, जब दूसरे की बरकत आएगी तो वो दूसरे के लिए आएगी। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा तो आपके लिए होगा, जब दूसरे को ब्लेस करेगा वो दूसरे के लिए होगा। इसी प्रकार आप मसीह के सुसमाचार में आप जो करना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, जो आप मसीह में आगे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी आप खुद लें। दूसरे को आप कानाफूसी ना करें। अगर आप ताना बानी ऐसी करते हैं तो पौलुस का क्या कहता है? पौलुस उसको कहता है, वो लोग क्या करते हैं? कहते हैं उसको तर्क वर्क करने का रोग है। ये रोग आज मैं डांटता हूं आपकी लाइफ से, आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम में। आज से आप अपनी चिंता करें, अपनी ब्लेसिंग की चिंता करें। और फिर लगा जिससे झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह पैदा होते हैं। हालेलुया। आज आपने तौबा करके जाना है। आज किसी से गुस्सा नहीं करना, किसी से नाराजगी नहीं करनी, किसी के साथ ये नहीं कहना ये हो गया वो हो गया। आज अपने आप को ही उस डाक, उस झगड़े की बातों को, उस रोग को, जो कानाफूसी का जो रोग है, उसे बाहर निकाल के जाना है आज आपने। हालेलुया। और फिर जो लोग सोचते हैं, जो लोग समझते हैं कि भक्ति बड़ी कमाई का द्वार है, अगर आप में से कोई समझता है ना कि भक्ति जो है पास्टर की हर हफ्ते पैंट नहीं तो टाई नहीं, जो लोग सोचते हैं भक्ति बड़ी कमाई का द्वार है, एक हफ्ता मेरे साथ आ जाए, पेट्रोल भी मैं डलवा के दूंगा आपको, पैंट कमीज भी मैं लेकर दूंगा, टाई भी मैं लेकर दूंगा और खाना भी मैं खिलाऊंगा। आप एक हफ्ता मेरे साथ आ जाओ, मेरी लाइफ को देखो। मैं बोलता हूँ आप कान से नहीं, पैंट अब टांगों से नीचे से कान पकड़ कर बोलेंगे भाई आपको मुबारक मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर एक रात बिठाया ना मैंने 1 बजे तक 2 बजे तक, दूसरे दिन आपकी आंखें नहीं खुलेगी। एक हफ्ता बोला ना मैं चला वो मेरे साथ, तो दूसरे हफ्ते आप हाथ खड़े कर देंगे ना भाई पिछले हफ्ते थकाने लथी इस हफ्ते मैं नहीं जा सकता। उसके बीच में बाइबल भी पढ़नी है, वचन भी तैयार करना है, खुद को भी तैयार करना है, प्रार्थना भी करनी है, फैमिली को भी देखना है। आपकी तरह मेरे घर में सब जवान नहीं है, चलो ये ऑर्डर मारा, चलो जी तू खंड रह गया, तू पत्ती रह गया, मुझे तो यहाँ तक भी कहते माचिस मुक्की होगी रह गया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आप हाथ खड़े करके भागेंगे यहाँ से, जिनको लगता है भक्ति बड़ी कमाई का द्वार है।
ये भक्ति कोई कमाई का ये साधन नहीं है, चर्च कोई कमाई का साधन नहीं है। अगर ये साधन है तो यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करने का साधन है। अगर ये साधन है तो गोस्पेल को आगे लेकर जाने का साधन है। अगर ये साधन है तो हाँ है, ये आपकी ब्लेसिंग और आपके छुटकारे का साधन है। हालेलुया। इस कड़वाहट को निकालो यीशु मसीह के नाम से। जो इतनी दुष्ट आत्मा के अंदर है, मैं डांट ऑफ फायर करता हूं यीशु मसीह के नाम में उसके ऊपर। और आप ध्यान से सुनना, लिखा है क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें, आप ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। अगर कुछ होगा तो सुसमाचार के लिए आपने क्या किया वही आपके साथ होगा। मसीह के कामों के लिए आपने क्या किया और किसको उत्साह किया। अगर एक भाई सुसमाचार के लिए दरी डालना चाहता है तो उसे मतलब उसे ये भी बोलो, भाई तू दरी डाल रहा है ना, तो फूल एक है तो अगली बार एक फूल और लेकर आना, शोभा और बढ़ जाएगी। जी आपके लिए होगा, ये कमाई आपके लिए होगी, ये साधन आपके लिए होगा, ये बरकत आपके लिए होगी, ये आशीष आपके लिए होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम इंदौरा में टॉप लेवल पे हैं। हमारी चर्च ग्रेस में, गैदरिंग में, मराइकल में, हर रीति से। पर जब ये चर्च का काम शुरू हुआ था, आज तक मैं कहता हूँ आपसे, मैं क्यों खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, आज तक किसी पास्टर ने एक बोरी तो छोड़ो, कोई प्रार्थना करने नहीं आया था यहाँ पे। चलो हम प्रेयर ही करने जाते हैं, चलो हम उत्साह करते हैं, आपने इस काम लगाया। अगर परमेश्वर ना होता तो हम जहां तक ना पहुंचते, वो हमारे साथ था, है और आगे भी रहेगा। अगर आप में से ज्यादा लोग चाहता है परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पहले कह चुका है, कहता है तुम चुप हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्थर चिल्ला उठेंगे। मेरे अंदर इतनी ताकत है, परमेश्वर कहता है मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं अब्राहम के लिए लड़के पैदा कर सकता हूँ और अपनी महिमा के लिए पत्थरों से मैं बुलवा सकता हूँ, वो मेरी महिमा कर सकते हैं। आपके करने से नहीं होगा जब तक वो अनुग्रह न दे आपको, जब तक वो अपनी ग्रेस ना दे आपको। हालेलुया। तो इसलिए आज से ये उस समय जो थी पत्रियां थी, आज हमारे पास सेल फोन से सुसमाचार को प्रचार करने के लिए कितने लोगों ने आज का संडे का पोस्टर लगाया, टाइटल लगाया, स्टेटस लगाया? नहीं। किसने फेसबुक पे शेयर किया? नहीं। इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किया? नहीं। ये ही तो सुसमाचार का साधन है। सुसमाचार का साधन ये नहीं जो भाई ऑलरेडी मसीह में है और आपको फोन करे, चलो ब्रदर जी प्रेयर करते, चलो सिस्टर जी प्रेयर करो। भाई वो करवा चुका चर्च से, भाई वो चर्च से नॉलेज ले चुका, ज्ञान ले चुका, वो चर्च से डायरेक्ट सब कुछ सारी बरकतें पा रहा है। और आप में से उसे क्या, आप लोग क्या दे दोगे उसे? अगर उसने एक सवाल पूछ दिया मूर्ति पूजा के ऊपर, क्या कहोगे आप? आपके हाथ खड़े हो जाएंगे। अगर उसने सवाल पूछ दिया मैरिज के ऊपर, आपके हाथ खड़े हो जाएंगे। और उसने कोई ऐसा सवाल पूछ दिया बाइबल में से, आपके हाथ खड़े हो जाएंगे। इसलिए उसे चर्च के ऊपर छोड़ो, सुसमाचार करो, आज से करो, आप ही से करो, जाओ घर में सुसमाचार प्रचार करो, चर्च में लेकर आओ। ये मेरा और आपका, हम सबका काम है। लेकिन भेड़ों को रखवाली करने का काम शेफर्ड का है, चरवाहे का है, आपका नहीं है। अगर कोई चरवाहा बनना चाहता है तो आए, वो हम करेंगे उसको तैयार, हम करेंगे उसको ब्लेस। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से करना चाहता है, अगर आपके घर में अपनी मम्मी को सिखाता है, अपने पापा को सिखाता है, अपने भाई को सिखाता है, रिश्तेदारों में सिखाता है, कलीसिया के अंदर लोगों को सिखाता है, तो वो सिखाना बंद करे। बाइबल पढ़ना जरूर उनको सिखाए, प्रार्थना करना जरूर उनको सिखाए, लेकिन बाइबल के अंदर की बातें या बाइबल के गहरे भेद उनको गलत मिसट्रीट ना करें। हालेलुया। आप घर में फैमिली प्रेयर कर सकते हैं, फायर प्रेयर कर सकते हैं, बाइबल पर्सनली पढ़ने के लिए, लेकिन बाइबल को समझने के लिए उसने क्या लिखा, हम आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान है जो तुम्हारे प्राणों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। जहां पर नहीं लिखा कि आपके रिश्तेदार रक्षा करते हैं आपके प्राणों की, जहां पर नहीं लिखा जो व्यक्ति आपको मसीह में लेकर आया वो व्यक्ति आपके प्राणों की रक्षा करता है। चाहे आपका बेटा लेकर क्यों ना आया, आपका दोस्त लेकर क्यों ना आया, आपका रिश्तेदार लेकर क्यों नहीं आया, कोई मसीह भाई बहन आपको लेकर क्यों नहीं मसीह में आया होगा, बाइबल कहती है वो आपके प्राणों की रक्षा नहीं करता, वो आपके प्राणों के लिए प्रेयर नहीं करता। उसके बाद जब वो आपको एक अच्छी चर्च के साथ, स्पिरिचुअल चर्च के साथ, एक आत्मिक चर्च के साथ जब वो आपको जोड़ देता है, तो वहां का पास्टर, वहां का अगुआ जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जगह के ऊपर, अगर मैं यहाँ पर ना हूं तो मेरी जगह पर यीशु मसीह होता, और अगर आज यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है तो समझ लेना प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपनी जगह दी है आपके प्राणों की रक्षा के लिए। हालेलुया। तो इसका मतलब आपके प्राणों की रक्षा कौन करेगा?
आपका आपको जो आपको सिखाएगा, जो आपको ट्रेन करेगा, जो आपको ताड़ना भी देगा, आपसे प्रेम भी करेगा, आपको गुस्सा भी अंदर करेगा और बाहर लगा के गले लगाकर खाना भी खिलाएगा। क्योंकि वो क्या करते हैं, आत्मिक रीति से भी और शरीर की रीति से वो क्या करता है, आपके प्राणों की रक्षा करता है। और फिर दूसरे वचन में कहता है, यिर्मयाह 3:15 लिखा है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी मर्जी से तुम्हें क्या दूंगा, चरवाहों को दूंगा। अगर तुम अमेरिका में हो तो मैं वहां पर अपने मन के अनुसार चरवाहा दूंगा। अगर आप हिमाचल में हो तो मैं अपने मन के अनुसार तुम्हें चरवाहा दूंगा। तो आपके आसपास हजारों चरवाहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाला चरवाहा तुम्हें दूंगा। अगर आपकी आत्मा यहाँ पे सेटिस्फाई है, अगर आपको लगता है ये चर्च ओके बढ़िया आत्मा में चलने वाली है, तो आपको फिर उस चरवाहे की भी मानना पड़ेगी जिससे परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। फिर आपको दूसरे के ठोकर का कारण नहीं बनना होगा, आपको दूसरे की बरकत के रुकावट का कारण नहीं बनना होगा। अगर एक व्यक्ति सारी रात प्रार्थना करना चाहते हैं और आप उसे सिखा रहे हैं, नहीं ब्रदर जी आप ना आधा घंटा कम से कम प्रेयर करिए करो, वो बंदा पूरी नाइट प्रेयर करना चाहते हैं और आप सिखा रहे हैं कि आधा घंटा कम से कम प्रेयर करो, इसका मतलब क्या है? आपके वर्ड उसकी जिंदगी में एक शराब का कारण बनेंगे। और पहले आप शराबित होंगे क्योंकि आप गलत सिखा रहे हो। वो तो है ही है, वो तो नया बंदा है, वो तो परमेश्वर उसको देख लेगा। हालेलुया। इसलिए आप किसी के मन को नहीं जानते, किसी के मत को आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट। बाइबल कहते है यीशु ने सारी रात प्रार्थना की। यीशु प्रभु ने ये कहा था, पतरस को कहता है तू मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जा सका, मतलब कम से कम 1 घंटा, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा हमारी जो प्रेयर है, ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रार्थना है, बाइबल कहती है वो डेली हमारी जो प्रेयर है वो 4 घंटे से 5 घंटे होना चाहिए। कौन आप में से करता है 4 से 5 घंटे? जो आप में से 4 और 5 घंटे रोज प्रेयर करता है ना, वो मुझे बता दे। आप अगर आप यहाँ नहीं बताना चाहते, बाद में बता दे, मैं आपको बताऊंगा फिर कैसे लोगों को गाइड करना है, आप जाके सिखा सकते हैं। जो व्यक्ति 4 से 5 घंटे डेली प्रेयर करता है वो, और रोज बाइबल, जिसने कम से कम एक बार बाइबल पढ़ी हो वो बंदा जाके सिखाए। जिसने अब तक उत्पत्ति की किताब नहीं पढ़ी और आप प्रकाशित वाक्य सिखा रहे हैं, भाई बर्बाद हो जाओगे, ऐसे खराब हो जाएगी आपकी लाइफ। स्टेप बाय स्टेप चलो, क्योंकि उसने लिखा मैं अपने मन के अनुसार चलने वाले अगुवे तुम्हें दूंगा। ये नहीं कहा कि तुम अपनी मर्जी के अनुसार चलोगे, लिखा मैं अपने मन के अनुसार अगुवे तुम्हें चलाने के लिए दूंगा। इसका मतलब आपकी लाइफ के ऊपर अगुवा है, जैसे मेरी लाइफ के ऊपर अगुवा है ना, पूरा फायर है वो। उनकी एक बात 10-10 किलो के चाटे वाली होती है, तो सोचो आपके लिए क्यों ना होगी 100% होगी। क्यों? क्योंकि जो मास्टर कहता है ना बच्चा कोई गाल नहीं, बच्चा कोई गाल नहीं, उसका रिजल्ट फेल आता है। और जो टीचर कड़क होता है ना, जो छुट्टी करने पर, आधी छुट्टी दौड़ने पर सुबह सर्दियों के हाथ पे फेरता है ना, उसके बच्चे पास भी उसी सब्जेक्ट के होते हैं। हालेलुया। मैं नहीं चाहता मसीह में हो और आप शिकायतों के साथ हो, कंप्लेंट्स के साथ हो, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। सब कुछ होगा, अपने आप को सेट करो, अपनी लाइफ को सेट करो बस। मैं किसी के सेवकाई में जाके नहीं बोलता, सलाह नहीं देता भाई तू ऐसे सेवा कर, वो मुझसे अच्छा जानते भाई करो, वो उसके लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं अपनी सेवा देखूंगा, अपने लोगों को देखूंगा। वो चरवाहे अपनी सेवा को देखा, मैं चरवाहा अपनी कलीसिया का, मैं अपनी कलीसिया का देखूंगा। आपकी बरकत यहां से होगी, वहां से नहीं होगी। अगर आप सोचते हैं आप इस कलीसिया में आ रहे हैं, संगति यहाँ पे कर रहे हैं, बीज यहाँ पे बोल रहे हैं, आप सेवा यहाँ पे आके कर रहे हैं, तो आपकी बरकत भी यहीं से होगी, कहीं दूसरी जगह से नहीं होगी। आपको ताड़ना भी यहीं से देगा, कोई दूसरा पास्टर आपको नहीं बोलेगा, और प्यार भी आपको यहीं से मिलेगा, कोई दूसरा नहीं देगा। हालेलुया। तो इसलिए फिर उसने कहा तीमुथियुस 5:17 में, पहला तीमुथियुस 5:17 लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। आप कितना अगुवे को समझते हैं? आप घर में जाके अपने पड़ोसी से अपने अगुवे की चुगली करते हैं और आप कहते हैं उसकी मत सुनो, मैं जैसे सिखा रहा हूं वैसे चलो। इसका मतलब आप 2 गुना नहीं, 1 गुना, आप आधा गुना भी आप आदर नहीं कर रहे। आदर बातों से नहीं करना, आदर हवा में नहीं करना। सुलेमान कहता है तुम लोगों की बातें हवा के समान है, जो कहता है मैंने पकड़ ली और किसी के हाथ में है ही नहीं। हालेलुया। ये बातें आप जो लिखी गई बाइबल में, कहां लिखी गई? सुबोपदेश में लिखी गई, पढ़ो उसमें। अगर आप चाहते हैं आपका अगुआ का दिल आपके ऊपर, आपके लिए कई लोग कहते हैं पास्टर घुट के प्रार्थना करो, कहते कई लोग ना, क्या करो पास्टर जी
कुट के सहज ही प्रार्थना करो। कितने लोगों ने सुना है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते सहज ही प्रार्थना करो। अगर आप सोचते हो आपके लिए कुट के लिए प्रार्थना की जाए, आपके लिए सहज ही प्रार्थना की जाए, तो उसके लिए अपने काम ऐसे अपने अगुए को दिखाओ कि जब वो आपके लिए प्रार्थना करे तो आपके लिए अंदर से प्रार्थना निकले। ऐसे काम करो चर्च के अंदर कि मुझे मालूम है ना हो और आपने प्रबंध कर दिया हो कि नहीं पापा जी इस बार पेड़ का प्रबंध हो गया और आके बताओ मुझे, फिर दुआ निकलेगी अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ऐसे बनो। मैं जैसे मैंने बोला सब लोग क्या करके आए, जो सेवा करते हैं वो क्या करके आए, सेवादार क्या उसे कपड़े डाले, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट। अगर एक बार बोल दिया तो दूसरी बार ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप अगले संडे डालकर नहीं आए, इसका मतलब आपने 2 गुना नहीं 1 गुना नहीं आपने आदर किया ही नहीं। इस वीरवार को बोला था व्हाइट कपड़े डालकर जाना है, मैंने उसी दिन तैयार कर दिया व्हाइट कपड़े, उसी दिन सेम डे। क्योंकि किसने बोला? मेरे फादर ने बोला है मैं डालकर जाऊंगा। बरकत कपड़ों में नहीं है, व्हाइट में। बरकत उनके वर्ड में है जो उन्होंने मुझे बोला है, जो कलीसिया को बोला है, जो सबको बोला है। हालेलुया। अगर मुझे कोई मेरे साथ एक पास्टर जाता है, ठीक है, आप सबको मालूम है, अगर वो मुझे बोले कोई गल नहीं पापा जी ने बोले असि ना पाके जाना, कोई फर्क नहीं लगा कौन, तो मैं पतरस को पता क्या बोला था प्रभु यीशु मसीह ने? ए शैतान मुझसे दूर हट जा। जो भी व्यक्ति आपको सुसमाचार के प्रचार के लिए, चर्च में बोलने के लिए, चर्च के कामों के लिए, संडे के अलावा आपको आने के लिए रोकता है, तो उसे ये नहीं कहना कोई बात नहीं ब्रदर, उसे सीधा बोला है शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू मुझे मसीह में आगे बढ़ने से रोकने का कारण बन रहा है। ध्यान से सुनना इस वर्ड। तो यीशु मसीह ने क्या बोला था? पतरस शैतान था, पतरस शैतान था, यीशु मसीह का प्रिय चेला था, लेकिन उसने बात शैतानी कही, उसने काम शैतानी किया। इसलिए प्रभु ने कहा शैतान इससे मुझसे दूर हट जा। इसलिए हम बुरे नहीं, हम अच्छे हैं, हम ब्लेस्ड हैं, लेकिन हमारे काम बुरे हैं। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज आप ब्लेस होकर जाएंगे, आज आप कमियों को छोड़कर जाएंगे। ये वचन आपको 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 आप, आपको बेइज्जती के लिए नहीं, ये वचन आपकी निंदा के लिए नहीं है, ये वचन आपके सुधार और आपकी ब्लेसिंग के लिए है। अगर मैं ना करूंगा आप बिगड़ते जाएंगे, आप बिगड़ते जाएंगे, आप खुद भी ठोकर का कारण होंगे और दूसरों के लिए होगा। इसलिए आज अपने कदमों को वहीं पर रोक लो और अपनी दिशा बदल लो। अगर आपके काम पिछले जो मैं कह रहा हूँ 3 महीनों से, 2 महीनों से, 1 महीने से नहीं बन रहा है ना, इसी हफ्ता बढ़ेगी, आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी गुड न्यूज मिलेगी, यहां से जाते ही आपको मिलेगी। डिसाइड कर लो आपने क्या करना है, तैयार करो आज अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को, अपने सगे संबंधियों को सुसमाचार के प्रचार के लिए, क्रिसमस के लिए तैयार करो अपने आप को। इस बार मैंने ये करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपने दोस्त को बोलो, मित्र को बोलो, अपने भाई को बोलो, जो दूर बैठा है उसको बोलो भाई कम से कम इतना तो कर। अगर आप तैयार कर दिए मुझसे, अगर आप चर्च में आकर बोलते मैंने ये काम कर दिया, गुड न्यूज मिलेगी, मैं बोलता हूँ आपको प्रेयर करवाने की जरूरत नहीं, अंदर से निकलेगा प्रभु धन्यवाद से ब्लेस कर। हालेलुया। फिर खड़े होने की जरूरत नहीं है लाइन में, हमें वहां पे लाइन पे खड़े होने की जरूरत नहीं। कई पास्टर वहां ले हैंड करवाते, मैंने बंद कर दिया, क्योंकि बरकत ले हैंड में नहीं, बरकत आज्ञा मानने में, बरकत वचन में रहने में है, बरकत वचन पूरा करने में है। हालेलुया। और आगे चले थोड़ा सा, अभी 2 आयते हैं, उसके बाद मेरा प्रचार बाकी है, अभी चिंता मत करो, बीच में हम वर्शिप भी करेंगे थोड़ी देर, वचन आज पूरा ही होगा। लिखा है, फिर चौथे पॉइंट पे आ रहा हूं, ये लिखा है पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसकी 5 आयत लिखा है, ठीक है, सुन लेना, मैंने लिखा हुआ है, अगर किसी को चाहिए तो फोटो खींच लेना, आज ये वचन मैंने लिखे हुए, ठीक है, आप इसमें फोटो खींच लेना जिसको चाहिए। इसी प्रकार हे नवयुवकों, यानी कि हे जवानों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। किसके लिए लिखा? हे जवानों, कलीसिया के अंदर जवान है, कोई भी हमारा 60 साल के ऊपर नहीं है, 60 साल के नीचे, हम सब जवान ही। इसलिए हे जवानों, अपने प्राचीनों के, अपने अगुओं के क्या रहो, तुम अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हालेलुया। कैसे? एक दूसरे की सेवा के लिए क्या करते रहो? अपनी कमर बांधे रहो। ये नहीं कि जो सेवा कर रहा है उसे रोक दो, ये तुम मत करो, उसे और बोलो तुम ये कर रहे हो, तुम ये भी साथ में करो।
मैं कहता हूँ हमारी चर्च में क्रिसमस काम करने, क्रिसमस की जरूरतों पूरा करने के लिए 10 लोग नहीं है। अगर मसीह में से आप में से आप लोग प्यार करते हो ना, तो आप में से एक बंदा बोल देगा क्रिसमस सारा ही मेरा, सब मैं ही कर दूंगा एक बार। मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्रिसमस के लिए हमें फिर ये नहीं कहना पड़ेगा खाना ये भाई खिला दे, पेंट वो भाई करवा ले। अगर आप सचमुच सेवकाई के लिए तैयार हो ना, तो आप कहेंगे कि पास्टर जी किसी को कुछ मत बोलो, मैं ही काफी हूं। तो फिर यीशु मसीह कहेगा तू काफी है, मेरा अनुग्रह भी तेरे लिए काफी है। हालेलुया। हम किसी को देखकर अपने मन को कठोर ना करें। हम कोई ज्यादा बोल रहे तो मैं कम बोल रहा हूं तो शर्मिंदगी ना रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है, मुझसे बेटर वो जानता है आपको। तो इसलिए प्रभु के सुसमाचार के लिए भी पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे हजारों की जरूरत नहीं है, उसने कहा छोटे झुंड तुम मत डर, तो किसी भी बात में कम नहीं है। यानी कि प्रभु छोटे झुंड को बोले कहते तू भी मत डर, तू भी किसी बात में कम नहीं है, बस तू अपने काम सीधे रख जो तुझे। क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर क्या करता है? बोलना उसे। फोन पर बात की हुई। अनुग्रह मुझ
पर कहता है वैसे तो अपनी मर्जी से आप सोच एक बार पर्चा रखेगा तो क्या किया उन्होंने जाकर क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपका इसका मतलब जो
तुझको पुकार। उठाया मैंने वचन। हालेलुया। हालेलुया। करो तब तुम बचाए जाओगे। और 3000 लोगों ने बपतिस्मा
लोगों को कहते हैं आप इतना समय नहीं वहां से ज्यादा गया और वो लोग मजा ये नहीं मैं कौन सी लूं सोचो चाहिए छोड़ बाद में
उसके सभी रिश्तेदार भाई बहन वो व्यक्ति